तो जैसा कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में पढ़ चुके हैं वर्क और एनर्जी के बारे में, ठीक है। आज हम उससे ही रिलेटेड करने वाले हैं पावर, कि कितना वर्क कितने टाइम में किया जाए, वो क्या होता है, पावर ही होता है। अरे कोई भी मशीन है, उसकी पावर हम किससे मापेंगे कि भाई वो कितना काम कर रही है कितने टाइम में। बहुत ज़्यादा टाइम कर रही है बहुत थोड़े से टाइम में, तो इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। और अगर बहुत कम काम कर रही है बहुत ज़्यादा टाइम में, तो इसका मतलब उसकी पावर कम है। या फिर हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि कोई मशीन जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज कर रही है थोड़े से टाइम में, तो उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। और कोई मशीन अगर बहुत कम पावर यूज कर रही है ज़्यादा टाइम में, तो उसकी पावर उतनी ही कम है। तो यानी कि पावर का सीधा सा रिलेशन किससे हो गया, टाइम और वर्क से, या फिर टाइम और एनर्जी से। तो यहाँ पर हम पावर को डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट इज पावर, ठीक है। तो पावर क्या है भाई, कि कोई भी चीज़ जितने टाइम में जितना वर्क करती है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई वर्क को एनर्जी भी तो कह सकते हैं हम, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नॉन एज पावर। और भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, वो भी तो यही है, पावर ही है। तो थर्ड जो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पावर, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। तो यहां से हमारी पावर की 3 डेफिनेशंस हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क क्या है, एनर्जी है, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना एनर्जी ले रहा है, या कितने टाइम में कितना वर्क कर रहा है, वो क्या होगा, उसकी पावर। यहाँ से फॉर्मूला देखिए पावर का, फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेट ऑफ, भाई रेट क्या होता है, रेट को हम डिवाइड बाई टाइम ही तो लिखते हैं। किसी भी चीज़ को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो उसका रेट हो जाएगा। और रेट किसका यहाँ पर, वर्क का, तो वर्क बाई टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इधर से, वर्क बाई टाइम। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क को एनर्जी भी तो लिख सकते हैं, या फिर कहेंगे हम एनर्जी बाई टाइम। तो यहाँ से हमारा पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क बाई टाइम, या फिर एनर्जी बाई टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से पावर का फॉर्मूला। पावर के ऐसा यूनिट कैसे लिखेंगे हम, ऐसा यूनिट, एसआई यूनिट आपको सिखा रखी है निकालनी, एक बार ट्राई कीजिए, जल्दी करेंगे ट्राई। वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड। या फिर एनर्जी की भी क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इजी तो है, ऐसा यूनिट निकाल लेंगे हम पावर की। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की होती है सेकंड। तो हमारा जूल पर सेकंड आ गया। एनर्जी की भी यही होती है, जूल पर सेकंड। इधर से एनर्जी की जूल हो जाएगी और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो पावर की ऐसा यूनिट हमारे लिए क्या हो गई, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलेंगे, वॉट। जूल पर सेकंड इज नोन एज वॉट। तो यहाँ से हम 1 वॉट को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 वॉट को डिफाइन कीजिए, 1 वाट, 1 वाट को डिफाइन कीजिए। 1 वाट को कैसे, अरे 1 वॉट क्या आ जाएगा, जब 1 जूल एनर्जी का ट्रांसफर हो 1 सेकंड में, या फिर 1 जूल वर्क किया जाए 1 सेकंड में, तो हम लिख सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। या फिर अरे यही तो है, इधर भी 1 लगा दो, इधर भी 1, इधर भी 1, हो गया 1 वाट। यानी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, व्हेन 1 जूल ऑफ
वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, या फिर व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन 1 सेकेंड, जब 1 सेकंड में 1 जूल काम किया जाए या 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी यूज कर ली जाए तो पावर कितनी हो जाएगी 1 वाट। तो हम लिख सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड then power is said to be 1 watt। या फिर दूसरी डेफिनेशन कैसी हो सकती है, when 1 जूल ऑफ एनर्जी, वर्क की जगह भी एनर्जी भी तो लिख सकते हैं, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड और कंज्यूम्ड, इज यूज्ड इन 1 सेकेंड, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। तो ये हमारे पावर के लिए हो गया। अदर यूनिट्स क्या होती है, 1 वाट जो है स्मॉलर यूनिट है, और हमारे घरों में तो ऐसी मशीनें हैं जो इतनी इतनी पावर चाहिए उनको, हाथी की तरह खाना खाती हैं, ठीक है। तो उन मशीन्स के लिए जो होंगी बिगर यूनिट्स चाहिए हमें, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। बिगर यूनिट्स क्या होंगी, किलोवाट, किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, या फिर ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। बिगर यूनिट्स हमारे पास किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है भाई, किलो मीन्स 1000 और वाट तो है ही, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, जिसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 वाट, बड़ा इजी है। नेक्स्ट देखिए मेगावाट, भाई 1000 किलोवाट में 1 मेगावाट हो जाता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1000 किलोवाट होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 1000 इंटू 1000 वाट होता है, यानी कि 10 की पावर 6 वाट होता है, बड़ा इजी है। हॉर्स पावर देखिए, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वोट के इक्वल, और ब्रेक हॉर्स पावर भी हॉर्स पावर के ही इक्वल होता है, इसका मतलब ये भी 746 वोट ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि जो हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर है, जब भाई सेम है इनकी वैल्यू तो इनका यूज कहाँ पर होता है, क्या डिफरेंस है इनमें। हॉर्स पावर तो वो यूनिट है जब यानी कि कोई भी इंजन शाफ्ट से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ऐसे तो होता है कोई भी इंजन है, ठीक है, और वो क्या है किसी भी दूसरी चीज़ से शाफ्ट से कनेक्टेड है, यहाँ पर मान लीजिए फैन रोटेट करना है उसको, तो ऐसे इसको रोटेट करता है, ये शाफ्ट है। जब शाफ्ट से कनेक्टेड है तो हमारा हो जाता है हॉर्स पावर, इसको घुमाने के लिए जितनी पावर चाहिए वो हो जाएगी हॉर्स पावर। अगर इसको ब्रेक कर देंगे, यानी कि अगर शाफ्ट को हटा देंगे तो ये फ्रीली रोटेट करेगा, शाफ्ट हमने हटा दी तो ये ऐसे रोटेट करेगा। अब इसके लिए दूसरी एनर्जी यानी कि वो हो जाएगी ब्रेक हॉर्स पावर। तो ये हमारा यानी कि गाड़ी को जब गियर में लगा देते हैं तो हॉर्स पावर, और बगैर गियर में लगाए ब्रेक हॉर्स पावर। क्लियर तो है, जब गियर में लगा देंगे तो शाफ्ट कनेक्टेड हो जाएगी और रोटेट करेगी, गियर में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा भाई, शाफ्ट कनेक्टेड नहीं रहेगी और यूज करेंगे हॉर्स पावर। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे, हमारे हाउस होल्ड हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी है, जो हमारा घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, ठीक है, वो किस में आता है भाई, मीटर में जो हमारी रीडिंग आती है वो किस में आती हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इतने यूनिट्स आए हैं अब की बार बिल में, बिल किस में आता है, यूनिट्स में, कि इतने यूनिट बिल आया है अब की बार, इतने यूनिट आया है,
ठीक है, तो उसी को देखेंगे हम। बिगर यूनिट है वो एनर्जी की, तो उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ से हम 1 किलोवाट आवर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो हाउस होल्ड एनर्जी यूनिट जो होती है वो होती है किलोवाट आवर। क्या होगी? किलोवाट आवर। तो यानी कि हमारी 1 यूनिट क्या होती है? किसके इक्वल होती है? 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। और 1 किलोवाट आवर में कितने होंगे भाई? कितने वॉट सेकंड होंगे? 1 किलो का मतलब है 1000 हो गई भाई वॉट। 1 किलो वॉट में कितने होंगे? 1000 वॉट। और आवर में कितने होंगे? 3600 सेकेंड्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3600 एंड 000, 36 पेंटा 0, इतने वोट सेकंड हो जाएंगे। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर कितने हो जाएंगे? 3256 वोट हो जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इजीली इसको। नेक्स्ट देखिए, हम इसमें देखते हैं 1 यूनिट कितने के इक्वल होती है? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर होता है हमारा 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वोट के। बड़ा इजी है। 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कैसे करेंगे? हमने कह तो दिया कि 1 किलोवाट आवर क्या है? 1 यूनिट ही है, लिख सकते हैं। 1 यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे? हमारे जो हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो यूनिट में आता है, यानी कि किलोवाट आवर में आता है। तो किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये क्या होती है? किलोवाट एनर्जी होती है आर में यूज, यानी कि कितने आर में कितने किलोवाट एनर्जी यूज की जा रही है, वो किलोवाट आवर ही होती है। इट इज द एनर्जी यूज्ड इन किलोवाट, ठीक है, पर आवर, ठीक है, या इन आवर्स, ठीक है। कितने आवर में कितने किलोवाट एनर्जी यूज हो गई है वो हो जाता है हमारा किलोवाट आवर, यानी कि 1 यूनिट कहेंगे हम। 1 किलोवाट एनर्जी अगर 1 आवर में यूज हो जाएगी तो 1 किलोवाट हो जाएगा। इट इज द एनर्जी यूज्ड, ठीक है, इन, ठीक है, 1 किलोवाट इन 1 आवर, यानी कि हम कह सकते हैं व्हेन 1 किलोवाट एनर्जी इज यूज्ड इन 1 आवर देन एनर्जी इज सेड टू बी 1 किलोवाट। ये क्लियर है? इट इज द एनर्जी यूज्ड इन किलोवाट इन आवर्स, ठीक है। 1 किलोवाट अगर 1 आवर में यूज हो जाएगी तो हमारी 1 किलोवाट हो जाएगी। बड़ा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल्स जो हमारे बनते हैं। हमारे हाउस होल्ड में कितने यूनिट बिल आएगा कह सकते हैं। तो मान लीजिए, ठीक है, पहले तो मैं आपको यहाँ पर कन्वर्जन ही दे देता हूँ। कन्वर्ट 5 किलोवाट आर टू वाट, ठीक है, वाट आवर में दे देता हूँ, वाट सेकंड में दे देता हूँ। चलो, कन्वर्ट 5 किलोवाट आवर टू वाट सेकंड कर दीजिए। बड़ा इजी है, सॉल्यूशन देखिए। 5 किलोवाट आवर कन्वर्ट करना है 5, ठीक है, किलोवाट आवर को कन्वर्ट करना हमने, किलोवाट आवर को 5 किलोवाट आवर को कन्वर्ट कीजिए तो 5 किलोवाट में 5000 वाट और आर में 3600 सेकंड। तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 5 जा 30, पहले 0 लगा लीजिए, 2 और 3 5, 1 2 3 4 5, 6 5 जा 30,
3 5 जा 15 और 3 18, ये हो जाएगा हमारा इतने वोट सेकंड। या फिर क्या लिख सकते हैं इसको 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 वोट सेकंड। तो हमारा किलोवाट आवर से वोट सेकंड में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर हमारे घर में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी हाउस होल्ड आइटम है, वो इतने वोट एनर्जी यूज कर रहा है इतने आवर्स में, तो यूनिट्स निकालिए। कीजिए ये भी क्वेश्चन। इफ एन हाउस होल्ड आइटम इज यूजिंग 5 kilowatt energy in 1 hour and it is used for 2 days, और इसको 2 दिन के लिए यूज किया जाए। ठीक है, फाइंड द एनर्जी इन यूनिट। यूनिट्स में निकालिए एनर्जी को। और फिर भी कह सकते हैं 1 यूनिट कोस्ट्स 10 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल। बिल की कॉस्ट भी फाइंड कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, बड़ा ही इजी है। इफ एन हाउस होल्ड आइटम इज यूजिंग 5 किलोवाट एनर्जी इन 1 आवर, तो यानी कि हमारा क्या हो गया, 1 आवर में एनर्जी यूज करता है। ठीक है, एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर कितनी है, 5 किलोवाट। 2 डेज में कितने हो जाएंगे, 2 डेज में हमारे कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 24 आवर्स हो जाएंगे, यानी कि 48 आवर्स में कितना करेगा, 5 इंटू 48 करेंगे 240 किलोवाट। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 डेज में इतनी एनर्जी यूज कर लेगा वो। ठीक है, इतने हमारा हो गया। फिर हमें निकालना है उसके लिए भाई 10 रुपीज़ है 1 यूनिट के लिए, तो 240 किलोवाट के लिए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना यूज कर रहा है भाई, इधर आप कितने कर लेगा 240। तो बिल कॉस्ट निकाल लेंगे हम, बिल कॉस्ट 240 इंटू कितना है 10, 2400 रुपीज़ बिल आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है, वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ उसके साथ। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ